नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हैं कि आए दिनों भारत में बड़ी-बड़ी खबर निकल के आ रही हैं। आज उसी के संदर्भ में एक जम्मू कश्मीर की जो खबर है उसको हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 जो धारा जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करती थी उसको अवैध घोषित करते हुए हटा दिया था। अब जब से तभी से ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्र शासन लागू हुआ था, परंतु अभी हाल ही में वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, जिसके अंतर्गत उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई। तो सरकार बनते ही जो उनके संगठन है वो सक्रिय हो गए हैं और चाहते हैं कि 370 जो है उसको पुनः लागू कर दिया जाए और कश्मीर को एक बार फिर से भारत से अलग कर दिया जाए। परंतु केंद्र में जो नरेंद्र मोदी सरकार है या भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं इसका पुरजोर विरोध कर रही है और इस प्रकार से जो 370 की वापसी को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। इसी के संदर्भ में जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें आए दिन हंगामा हो रहा है। उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि वो 370 को किसी तरीके से लागू करें और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएं। परंतु क्या उनके मंसूबे इस तरीके से कामयाब हो पाएंगे? क्या भाजपा सरकार इतनी विवश हो जाएगी कि वो 370 की वापसी के लिए हामी भर देगी? परंतु अभी तक जो सरकार का और नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रुख है वो स्पष्ट है कि 370 को किसी भी हालत में लागू नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पेपर में शीर्षक भी आया है, दुनिया की कोई भी ताकत 370 वापस नहीं करा सकती मोदी सरकार। मोदी ने स्पष्ट कहा है कि 370 को अब लागू करना किसी भी ताकत के दायरे में नहीं आता और ना ही सरकार उसके सामने झुकने वाली है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बताते चलें साथियों, जैसा कि न्यूज निकल के आ रही है कि मुंबई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर से संविधान को हटाना चाहता है, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत वहां अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस व उनके सहयोगियों को पाकिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। उन्हें अलगाववादियों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, जब तक जनता का आशीर्वाद है तब तक विपक्ष नापाक एजेंडा सफल नहीं होगा। महाराष्ट्र के धुले में चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के नए संविधान का पालन होगा। अपने टीवी पर देखा होगा कि वहां संविधान में कैसे 370 की वापसी का प्रस्ताव पेश किया गया। भाजपा विधायकों ने विरोध किया तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। यानी जो वहां पे जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें 370 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका भाजपा विधायकों ने पुरजोर विरोध किया। तो विरोध स्वरूप क्या किया गया, विधानसभा से ही भाजपा के जो विधायक थे उनको निष्कासित कर दिया गया, अवमानना के आधार पर निकाल दिया गया। वहीं नासिक की रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल देश को पीछे धकेलने और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन दलितों और आदिवासियों को भड़काने के लिए संविधान के नाम पर कोरी किताबें दिखा रहा है। कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का जो चुनावी रैली में भाषण दिया गया है उसको लेकर के है। परंतु हकीकत तो ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की सरकार के माध्यम से ही क्यों ना हो, कश्मीर में 370 को लागू करना चाहती है। उसी को लेकर के जो वर्तमान विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें भी एक प्रस्ताव लाया गया, जिसका बीजेपी विधायकों ने पुरजोर विरोध किया और यहाँ तक कि विरोध इतना ज्यादा रहा कि जो विधानसभा सत्र चलना दुश्वार हो गया। हंगामे के दशक उसको स्थगित करना पड़ा और बीजेपी के विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सदन से निकाल दिया गया। परंतु जो मुद्दे की बात ये निकल के आ रही है कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की सरकार के माध्यम से वहां पर 370 की वापसी करना चाहती है, परंतु बीजेपी इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाली है। अगर हम बात करें 370 की, तो 370 के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर भारत से अलग राज्य की तरह रहता था। जो लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वो लोग ही नहीं चाहते कि पूरे भारत में मात्र बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही संविधान लागू हो। यदि उनकी मंशा संविधान लागू करने की है तो देश में चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, यदि
भारत के प्रत्येक हिस्से में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है, तो इसमें आपत्ति किस बात की। 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को अलग करके वहां एक अलग संविधान को लागू करना भारत की कहीं ना कहीं जो अखंडता के लिए खतरा भी है और उचित भी नहीं है। अब चूंकि इस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 370 को किसी तरीके से हटाया था, परंतु अब जो आगामी सरकार है वो नापाक इरादे के दृष्टिगत जम्मू कश्मीर में 370 को लागू करना चाहती है। इस प्रकार से षड्यंत्र रचाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पुनः 370 के माध्यम से अलग थलग कर दिया जाए, परंतु अब ऐसा होना संभव नहीं है। जहां तक कि बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार की बात है तो उसका स्पष्ट रुख है, जहां तक कि केंद्र सरकार या बीजेपी सरकार की बात है तो उसका स्पष्ट रुख है कि 370 को अब कोई भी ताकत लागू नहीं करवा सकती। ये नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की चुनावी रैली में एक संबोधन दिया है। साथ ही हम आपको आगे पढ़ते हैं। उमर बोले प्रस्ताव में कुछ तो है इसलिए बना रहे निशाना। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में राज्य के विशेष दर्जे से जुड़े प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री निशाना बना रहे हैं, केंद्र इसे बताते चले सरकार के प्रस्ताव में कुछ तो ऐसा है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेगा। एक अगली न्यूज है। उमर अब्दुल्ला बोले प्रस्ताव में कुछ तो ऐसा है इसलिए बना रहे निशाना। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में राज्य के विशेष दर्जे से जुड़े प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ तो ऐसा है जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री निशाना बना रहे हैं। केंद्र इसे सरकार सरसरी तौर पर खारिज नहीं कर सकता। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार वकालत की। उमर ने कहा राज्य के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। इस बीच विधानसभा में इस मामले पर तीसरे दिन भी हंगामा हुआ और 13 विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। बताते चले जो पिछले 5 अगस्त 2019 की बात है, जब केंद्र में मोदी सरकार ने 370 धारा जो था जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करती थी उसको समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में राष्ट्र प्रशासन लागू था। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें उमर अब्दुल्ला की सरकार यानी कांग्रेस की इंडिया अलायंस को बहुमत मिला और वहां पर उमर अब्दुल्ला जी सीएम बने। तब से लेकर के चाहे वो कांग्रेस हो या वहां की उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, वो लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह 370 की वापसी कर दी जाए और जम्मू कश्मीर को पुनः भारत से अलग कर दिया जाए। इसी को लेकर के सदन में जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। उसके परिणाम स्वरूप 13 विधायकों को सदन से निष्कासित करना पड़ा। बताते चलें उमर अब्दुल्ला लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से 370 को लागू कर दिया जाए जिससे कि जम्मू कश्मीर पुनः भारत से अलग हो जाए और वहां का अपना अलग संविधान, अलग झंडा इत्यादि सब स्थापित हो जाए। परंतु केंद्र में जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसका स्पष्ट रुख है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करा सकती। यानी जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है और इसे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये है सरकार की मंशा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा स्पष्ट है। वो किसी प्रकार की उहापोह में नहीं फंसे हुए हैं, परंतु कांग्रेस न जाने क्यों जम्मू कश्मीर को भारत से अलग देखना चाहती है। यदि आप संविधान के समर्थक हैं, संविधान ही चाहते हैं, तो यदि जम्मू कश्मीर हो या भारत का कोई अन्य हिस्सा हो, यदि वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है तो इसमें आपत्ति किस बात की है। आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का कि ऐसी ताकतें सरकार बनाती हैं और लगातार ऐसे प्रयास करते हैं जिससे कि भारत की अखंडता को ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं भारत को बांटने का कार्य करती हैं। इस तरह की राजनीति उचित नहीं है। जनता को भी सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को वोट ना करें और ऐसे लोगों को वोट करें जो भारत का रक्षण कर सकें, भारत की अखंडता को बनाए रख सकें। साथियों, यदि मैं आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बताते चलें मैं अपने चैनल पर इस तरीके के वीडियो, कोई भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं या कोई ऐसे मुद्दे जो देश हित में, राष्ट्र हित में या लोगों के हित में होते हैं, उस पर वीडियो बनाता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।